नमस्कार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। वास्तुशास्त्र के बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र संबंधित मुझे आप लोगों में से पर्सनली इंडिविजुअली कॉल्स भी बहुत आते हैं। काफ़ी लोग अपना नया घर बना रहे हैं, उस पे सुझाव लेते हैं। कई लोग जो रह रहे हैं उनकी परेशानियां हैं, सो वास्तु सम्मत जो भी उसमें सॉल्यूशंस है वो भी हम दे रहे हैं और आप लोगों को उससे बेनिफिट भी हो रहा है। बट इम्पॉर्टेंट है, जो हमें एक्चुअली पहले करना चाहिए था, ये जानकारी मुझे पहले देना चाहिए था आपको, वो ये कि वास्तु शास्त्र है क्या? वास्तु पुरुष, वास्तु महामंडल, वास्तु पुरुष मंडल ये क्या है? तो आज मैं आपको उसकी एक शॉर्टकट में जानकारी दे रहा हूँ कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई कैसे। एक समय की बात है, देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। राक्षसों को जो लीड कर रहा था राक्षस, वो था दैत्यराज अंधकासुर, और देवताओं को जो लीड कर रहा था वो थे भोलेनाथ, हमारे शिव जी। हजारों साल युद्ध चला, कोई नतीजा नहीं निकला। युद्ध का जब विराम हुआ, शिवजी बैठे थे, उनके माथे से एक पसीना टपका और पृथ्वी पर गिरा। जहां वो गिरा वहां पे एक छोटा सा जीव पैदा हो गया, जिस पे उनने ध्यान भी नहीं दिया, और वो जीव प्रकृति को खाने लगा। जैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे, पत्थर वत्थर जो उसके सामने है वो खाता गया और बड़ा होता गया। वो धीरे धीरे राक्षसों को खाने लगा, देवताओं की तरफ मुड़ा, देवताओं को भी उस पे भी उसने अटैक किया। अब सारे राक्षस और देवता युद्ध छोड़ के तितर बितर हो गए, भगदड़ मच गई। देवता दौड़े दौड़े शिव जी के शरण में आए, प्रभु रक्षा करिए, कौन है ये जीव? ना तो ये देव ही दिख रहा है, ना तो ये राक्षस दिख रहा है, ये तो आम मनुष्य जैसा दिख रहा है, क्या है ये चीज? तो बोले जाओ ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ही सृष्टि के रचयिता है, क्या उत्पन्न हुआ है ये वही बता सकते हैं। सारे देवता और राक्षस मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनने बताया ये सारा वृत्तांत ऐसा है। तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं है कि किसी का जन्म हुआ, लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है, भोलेनाथ की माया है। तो अभी आप लोग एक काम करिए, क्योंकि वो सबका सर्वनाश कर रहा है पूरा, ऐसे तो वो तीनों लोगों को समाप्त कर देगा। आप सारे देवता और राक्षस जितने भी लोग हैं, जाइए उसको पीछे से धक्का दीजिए, उसको उल्टा गिराइए और उसके ऊपर चढ़ जाइए, उसको दबा दीजिए, उसे हिलने मत दीजिए, ब्लॉक करिए उसे। सारे देवताओं और राक्षसों ने तुरंत ब्रह्मा जी की बात सुनी, गए, उन्हें गिराया। किसी ने सर को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, पीठ पे बैठे, है ना, थाइस पे बैठे, टांग पे बैठे, ऐसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन वो इतना बलवान हो चुका था तब तक कि वो उनसे संभल नहीं रहा था, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, हिल रहा था। हालांकि वो था औंधे, लेकिन देवता कराने लगे फिर और बोलने लगे ब्रह्मा जी को, प्रभु हमें नहीं लग रहा हम इसको संभाल पाएंगे, कृपा करें, कुछ करें कि ये शांत हो। ब्रह्मा जी सेंटर ऑफ द बॉडी पे, जो नाभि के जस्ट ऊपरी हिस्सा है, उस पे आकर के बैठ गए। जैसे ही वो बैठे, वो एकदम शांत हो गया, क्योंकि उनके वजन से वो दब गया। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी ने कराहने की, रोने की, सिसकियां लेने की आवाज सुनी। वास्तु पुरुष का आवाज आया कि प्रभु मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मैं भी तो आपका ही पुत्र हूं, अगर मेरा जन्म हुआ है तो आप ही रचयिता है। शायद आपको ये याद ना हो, अभी ज्ञात ना हो, लेकिन हूं तो आपका ही पुत्र। तो बोले तूने इतने निर्मम तरीके से इतने देव दानवों को खा लिया, प्रकृति का तू सर्वनाश कर रहा है, तेरी यही सजा है। तू कैसे हुआ है इसकी जानकारी बाद में मैं देखूंगा, लेकिन अभी तेरी यही सजा है कि तू ऐसे ही रहेगा। बोले उसने बोला प्रभु मुझे मंजूर है, मैं ऐसे ही रहूंगा, लेकिन मुझे भूख बहुत लगती है, उसका प्रबंध कर दीजिए। अंततः ब्रह्मा जी को भी दया आया है तो मेरा ही रचयिता है ना, तो मेरी रचना है। तो उनने उसको तथास्तु बोला आज के बाद जो भी भवन निर्माण होगा किसी भी लोक में, उस भवन के दीवार उठते ही तुम्हारी उत्पत्ति हो जाएगी। जिस स्वरूप में और जिन दिशाओं के अनुसार अभी तुम पड़े हो इस जगह पे, वैसे ही तुम्हारी स्थापना अपने आप उत्पत्ति होगी, और उसके अनुसार तुम उनको रिजल्ट दोगे जो वहां पे उस छत के नीचे रहेंगे। अगर किसी ने जिस तरीके से आज तुम्हारे ऊपर देवता और राक्षस सवार है, जिनने तुम्हें पकड़ा है, उनके अनुरूप चीजें नहीं बनाएंगे तो उनको तुम्हें कष्ट देना है, सजा देना है। और जो भी तुम्हें भोग चढ़ाएगा, वास्तु पूजन करेगा, किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान करेगा, हवन इत्यादि करेगा, उसमें आहुतियां देगा,
प्रसाद चढ़ाएगा वो सब तुम्हारा भोजन है, जिसे खाकर तुम तृप्त होगे और उनको तथास्तु का आशीर्वाद दोगे, ताकि वो फले फूले, सुरक्षित रहें, खुश रहें। और जो नहीं कर रहे हैं वो भी हमारा ही लेख है, जिस वजह से उनको वो तकलीफ झेलनी पड़ेगी, उनकी आयु तक तुम ले सकते हो, वो ही तुम्हारा भोजन है उस रूप में। तो आज उसके बाद से जब भी कहीं भी किसी भी लोक में जो भी भवन निर्माण होता, वहाँ वास्तु पुरुष की उत्पत्ति होती, पहले वास्तु पूजन होता, फिर सभी देवी देवताओं का पूजा होता। वास्तु पुरुष खुश अगर रहे तो चाहे देवता ही हो, राक्षस ही हो, मनुष्य हो, वो भी खुश रहेंगे अपने अपने लोक में। तो ये विधान है, वास्तु पुरुष के शरीर पे जो देवता जहाँ बैठा, जो राक्षस जहाँ बैठा, वो वहीं स्थापित है। उसी के अनुसार हमारा वास्तुमंडल की रचना होती है। हमारे घर में 45 देवता हम कहते हैं, तो 45 देवता यानी 45 में 12 राक्षस हैं और 33 आपके देवता हैं। उन देवताओं में भी कुछ की डिमांड्स थोड़ी अलग होती है, जिनमें थोड़ी सी दानव प्रवृत्ति भी है। तो उन सब चीज़ों की जानकारी लेते हुए ही घर का निर्माण करना चाहिए। जब आप लाखों रुपए लगा के अपना बंगला बना रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ हजार और खर्च करके उसको वास्तु अनुकूल कर लीजिए, सो दैट आप जब उधर रहने जाए तो आपका जीवन खुशहाल हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो यहाँ पे कंजूसी करना कई बार बहुत बहुत भारी पड़ जाता है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए। चाहे एक छोटा सा चौल हो, एक कमरा हो, बंगला हो, फैक्ट्री हो, हर जगह वास्तु पुरुष का प्रेजेंस होता है और उनको खुश करके ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। वास्तु पुरुष से संबंधित कोई भी और जानकारी आपको चाहिए हो तो आप फ्री हैं, कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।